इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई नेगेटिव स्पिरिट मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईएमएफ मौजूद है। तो स्पिरिट से बात होना हॉन्टेड नहीं होता, स्पिरिट का एग्जिस्टेंस होना हॉन्टेड नहीं होता कि कोई भूत सामने आ जाए जैसे लोग बोलते हैं। ठीक है, या जल गया स्पिरिट जल गया है। जल गया। जल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आफ्टर 12 पे। तो भाई बहुत ही मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन पे हम आए हुए हैं इस टाइम पे। और लोकेशन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात खतरनाक यहाँ पे ये है कि इस खतरनाक लोकेशन की, ये लोकेशन खतरनाक क्यों है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, शायद मेरे ख्याल से इसमें दिखेगा नहीं, फिलहाल मैं वहीं ले जाऊँगा आपको। सामने छोटा सा पुल है और यहाँ से ये एरिया है, एक मकान बना हुआ था। मकान बनाया बंदे ने सिर्फ एक दिन रह पाया। और जो भी एनर्जीज मौजूद हैं या कुछ भी हैं, कहते हैं कि उसने उसको यहाँ रुकने नहीं दिया। और इससे नीचे को अगर हम जाते हैं तो ये नदी किनारे पूरा शमशान का एरिया है। और शमशान के एरिया के आसपास वाला एरिया, ऊपर जाके थोड़ा सा छोटा सा मंदिर है। मंदिर में भी पुजारी यहाँ रुकते नहीं हैं रात को। अब क्या रीज़न है उसके पीछे मुझे नहीं मालूम। और वो मकान पूरा टूट चुका है, पूरा प्लेन ग्राउंड है, बट वहाँ जाएंगे हम देखने के लिए। और शमशान घाट भी जाएंगे नीचे। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रास्ता थोड़ा सा टफ था। लेकिन वापस जाते मैं कोशिश करेंगे पूरा रिकॉर्ड करने की। जितना रिकॉर्ड होगा क्लिप आपको पहले ऐड मिल जाएगी, जितनी रिकॉर्ड होगी। तो फिलहाल इस घर की ज़मीन पे, पहले इस एरिया पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई एनर्जी मौजूद है या फिर शमशान के एरिया में। जंगल का एरिया ज़रूर है, एक डर जानवरों का है साथ में, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस प्लेस टू क्लियर द मिथ। अगर है तो, और कुछ अगर यहाँ मिलता है तो वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं नीचे। रास्ता सारा ही ऐसा था भाई, अब ये तो फिर भी ठीक है। एक छोटा सा पुल बनाया गया था क्रॉस करने के लिए। बंदे ने बहुत प्लानिंग से घर भी बनाया था मेरे हिसाब से। इस हिसाब से अगर इस पुल को देखा जाए तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी घर बनाने के लिए, और बहुत अच्छी जगह चुनी थी। ये देखो थोड़ी दीवार भी बनी हुई है, यहाँ पे दीवार दिखाता हूँ आ जाओ। और यहीं से हम अपना ईएमएफ मीटर ऑन कर लेते हैं। देख भाई, पूरा ही नहीं है, पुल पे पूरा है। यहाँ कोई वायर है बिजली की? भाई नॉन स्टॉप ईएमएफ शुरू हो गया भाई पुल पे ही। हमको ये रुक ही नहीं रहा भाई। नॉन स्टॉप ईएमएफ शुरू हो चुका है इस जगह पे पहुँचते ही। मुझे लगा ही था, थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा होगा जो रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई नेगेटिव स्पिरिट मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईएमएफ मौजूद है जिसे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और मैं ये सारी बातें जो भी कह रहा हूँ और जो भी अपने वीडियोस में कहता हूँ, सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं। 7 से 8 साल हो गए इसकी पढ़ाई करते करते। और सारे की सारी रिसर्च के ऊपर मैंने ये जितनी भी स्टडी कर रहा हूँ या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, सारी स्टडी बेस है। प्रॉपर सर्टिफाइड है हम, अंडर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, इसीलिए हम इन जगहों पे जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ताकि मिथ क्लियर हो सके या सच्चाई सामने आ सके। और इस टाइम पे यहाँ ठंड भी बहुत है, वो टेम्परेचर सेंसर से आपको दिखाऊंगा मैं कितनी ठंड है। एज़ कम्पेयर टू चंपावत उतनी नहीं है, बट चंपावत से हम नीचे आए हैं कम से कम 30 से 40 किलोमीटर नदी किनारे। ये लोकेशन है। लोकेशन पाटी गांव के आसपास कहीं पड़ता है। पार्टी नहीं, हाँ, गुरचुम के पास। ग्राम सभा बुढ़ा खेत। हाँ, बुढ़ा खेत। गुड़ा खेत। तो गुड़ा खेत जगह है जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। चलते हैं ऊपर एक बार। मेरे को प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे। किसी मार्ग वाला लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आए थे ना भाई, वो ऐसा रास्ता नहीं था। वो प्रॉपर लैंडस्लाइड वाला पूरा एरिया था, पूरा लैंडस्लाइड वाला। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जंगल में हम घुस के इस जगह पे पहुंचे हैं।
देखो भाई इतनी प्लानिंग की है, पूरी प्रॉपर बाउंड्री बनाई है, रास्ता बनाया है, सीमेंटेड, सब चीजें करी हैं। ये देखो भाई सारे खेत ही खेत है। तो भाई देखो ये पूरा एरिया है घर का, मकान का। ये देखो यहाँ पे तारबाड़ी भी कर रखी है, तारबाड़ी दिखाने भाई। मतलब इतनी प्लानिंग करने के बाद बंदा सब कुछ छोड़ के चला गया, ठीक है, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा बंदे ने, पत्थर तक नहीं छोड़े घर के, बताओ। वो सब चीज़ें यहाँ से उठा के ले गया। अफरा तफरी में नहीं गया है, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, अफरा तफरी में वो यहाँ रुका नहीं। और घर घर का जो बनाने का सामान था वो सब ले गया वो। एक रात रुकना था उसने यहाँ पे, एक रात नहीं रुक पाया वो। और तब से यहाँ पे आज तक कोई बसा नहीं। ऑन करते हैं भाई में, ये हो क्या रहा है इसको? लाइट कहाँ है? यहाँ लाइट है नहीं, दूर दूर तक लाइट नहीं है भाई। या तो भाई अपने ईएमएफ को ठंड लग गई है, या तो कुछ सीन खराब है। ईएमएफ रुक ही नहीं रहा यहाँ पे भाई। ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि बिजली इसके बिल्कुल बगल में हो, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज। कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो अब कम हुआ, देखना, आ गया आ गया। कंटिन्यूसली हल्का हल्का ईएमएफ आते आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो भाई यहाँ ईएमएफ तो है, तो रिसर्च यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो भाई ये घर की ज़मीन है, तो मेरे ख्याल से इस ज़मीन के ऊपर ही मैं मोशन सेंसर लगाता हूँ और देखते हैं इसमें कोई रिप्लाई आता है। तो देखो ये मोशन सेंसर अभी बंद है, और जलता कैसे है? ये ऐसे जलता है भाई, ठीक है। और ठंड दिखा दूँ पहले आपको। एक डिग्री टेम्परेचर है भाई। तो एक बार यहाँ मोशन सेंसर लगाता हूँ। यहाँ पे पूरी बगिया बनाई हुई है, कई सारे। यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ भी लगाए हुए हैं, देखना पेड़ दिख रहा क्लियर है इसमें, क्यों? फ्रूट्स लगाए हैं भाई, सब चीज बनाई थी, सब उस बंदे ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि मतलब यहाँ पे मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। चीज लगानी मिलती इसके लिए। यहाँ पे रख दो। हम ऊपर चलते हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो मैं दिखाया था आपको मोशन सेंसर, मैंने ये लगा दिया सामने। ये अपना मोशन सेंसर लगा हुआ है, और अगर कोई मौजूद है यहाँ पे तो मोशन सेंसर के सामने आ सकता है। सिर्फ जो घर का एरिया है ना, वो थोड़ा कोल्ड है, और उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा गर्म है एज कम्पेयर्ड। मतलब 2 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री के आसपास जो है आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन जहाँ मैंने मोशन सेंसर लगाया है वहाँ पे एग्जैक्टली 1 डिग्री है। तो है डिफरेंस 1 डिग्री का टेम्परेचर का। तो मेरे ख्याल से इतना कंसिडरेबल नहीं है कि मैं उसको कंसिडर करूं। बाकी जगह पे 2 डिग्री है, घर वाले एरिया में 0 से 1 के बीच में। देखे जरा ईवी रिकॉर्डर की कम्युनिकेशन में कुछ आता है तो। रिकॉर्ड करते हैं। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो अपने बारे में हमें बता सके? अगर वो मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके।
आप कुछ भी बोलना चाहते हैं इसके पास आके बोल सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। या आप क्या चाहते हैं इस जगह से, जो आपने यहाँ पे किसी को रहने नहीं दिया, तो वो भी बता सकते हैं आप इसमें। सुनते हैं भाई, आ जाओ पास। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो अपने बारे में हमें बता सके? अगर वो मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं इसके पास आके बोल सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। या आप क्या चाहते हैं इस जगह से, जो आपने यहाँ पे किसी को रहने नहीं दिया, तो वो भी बता सकते हैं आप इसमें। सुनते हैं भाई। कुछ नहीं आया इसमें भी। अगर कोई मौजूद है तो इस मोशन सेंसर के सामने आ जाए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये मोशन सेंसर जल जाएगा और हमें मालूम चल जाएगा कि आप यहाँ मौजूद हैं। ईएमएफ यहाँ पे बेहिसाब मिला है अपने को, मोशन सेंसर के पास कोई नहीं आया, ईवीपी रिकॉर्डर पे कुछ नहीं मिला है। टेम्परेचर डेविएशन 1 डिग्री का है, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट सिर्फ घर वाले एरिया में, मतलब घर का जो बाउंड्री है ना उससे भी बाहर अगर मैं देखता हूँ तो 1 डिग्री का डिफरेंस है। सिर्फ घर वाला एरिया ठंडा है वो, लेकिन ये खेती है फिलहाल, घर भर कुछ नहीं है यहाँ पे। 4 दीवारी पूरी कर रखी है, तारबाड़ी कर रखी है, दीवार बना रखी है, रास्ता बना रखा है, सीमेंटेड सब कुछ बना रखा है। मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में कोई छोड़ के जा सकता है इसको, यकीन से बाहर है थोड़ा सा। अगर कोई रिप्लाई आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हर डिवाइस पर रिप्लाई आएगा, ठीक है। हो सकता है स्पीड बॉक्स पे हमें रिप्लाई मिल जाए और हमें समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या है। देखते हैं इसमें अगर कुछ कम्युनिकेशन हो पाता है नेक्रोफोनिक ऐप में अपना। बहुत जल्दी हम इस नेक्रोफोनिक ऐप को रिप्लेस करेंगे प्रॉपर जेन्युइन स्पीड बॉक्स से। वो जब भी आएगा आपको दिख जाएगा चैनल पे, और कोशिश रहेगी कि और कुछ डिवाइसेस भी आने वाली हैं, तो सब डिवाइसेस के साथ में हम और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को अपनी जो है सुधारने वाले हैं। तो आप लोगों के सजेशन हमेशा वेलकम रहते हैं और आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहिए, ताकि हम ये काम जो कर रहे हैं मिथ क्लियर करने का वो करते रहें। नेक्रोफोनिक ऐप पे यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है, ईएमएफ के अलावा यहाँ पे हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो अपना वो काम नहीं है कि हम ईएमएफ को ही घोष समझ लें। कई लोग ये भी पूछते हैं सवाल कि भाई आपके ईएमएफ पे लाइट जली, वो जला और ये रिप्लाई भी है, तो आप उसको हॉन्टेड क्यों नहीं बोल रहे? हॉन्टेड कोई जगह तब होती है जहाँ एक्चुअल में मैं वो फील कर पाऊँ कि बस मुझे यहाँ रोक ही ना पाए, मतलब मैं रुक ही ना पाऊँ इस जगह पे, तो वो जगह कुछ सामने आ रही है। हॉन्टेड तब कहेंगे जब लोगों की कहानियाँ सच होंगी कि भूत कोई सामने चल के आ जाएगा जो मुझे यहाँ से भगा देगा। तो ऐसी कोई कहानी मेरे सामने अभी तक नहीं आई। कहानी जो है वो तो है, लेकिन इसके अलावा मेरे सामने ऐसी कोई हकीकत सामने नहीं आई है जिससे मैं बोलूँ कि कोई जगह हॉन्टेड है। तो स्पिरिट से बात होना हॉन्टेड नहीं होता, स्पिरिट का एग्जिस्टेंस होना हॉन्टेड। मेरा मकसद एक यही है कि सच दिखाऊं और सच बताऊं आप लोगों को। तो सच ये है कि भाई स्पिरिट के एग्जिस्टेंस होने से कोई प्लेस हॉन्टेड नहीं होती। हॉन्टेड लोकेशन तब मानी जाएगी जब एक्चुअल में यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि कोई भूत सामने आ जाए, जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। या जल स्पिरिट गया है, जल गया जल गया, ये कैसे जला? जला अरे मैंने यही बोला सामने आए क्यों? कोई चीज ऐसे दौड़ते हुए गई उधर को। हाँ, कोई मौजूद है यहाँ पे? अगर है सामने आ सकता है हमारे, बात कर सकता है हमसे, बात कर सकता है। हम यहाँ से आपसे बात करने के लिए आए हैं, यहाँ आपको कोई परेशान करने नहीं आए, नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। फिर सिर्फ हम तो जानना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्या चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, तो हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। आसपास भी दिखाते रहना बीच बीच में, क्योंकि
कोई एक्टिविटी हो ना सामने से। ये फिर चली जाओ। फिर जल गया भाई, मोशन सेंसर भी लगातार चलने लग गया है। देखो दोस्तों। हाँ? हम्म। तो मेरे ख्याल से वहीं जाके कॉम्बिनेशन करें। हाँ। मेरे को लग रहा है कि देखो ये मोशन सेंसर यहीं चल रहा है और यही घर वाला एरिया है एक्चुअल में, जहाँ मकान बनाने की कोशिश की गई थी। तो 2 बार जल गया, 2 या 3 बार? 2 बार। 2 बार जल गया है मोशन, 2 बार हमारा मोशन सेंसर जल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ मैं एक बार फिर से इस पर कॉन्फर्मेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस जो आया है हमारे पास में। हम तो मतलब काफी दूर है इससे। बहुत दूर थे हम लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता हमारा। तो मैं सामने खड़ा हूँ, देखो मैं इतनी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, नहीं जलेगा ये। मैं मूवमेंट करूंगा तब जलेगा ये, जब तगड़ी मूवमेंट होगी। देखिए इतनी बड़ी मूवमेंट पे चल रहा है, मतलब कोई लोग बोलते हैं ना कि इंसेक्ट गया होगा, पत्ता हिला होगा, उससे जला होगा। पत्ते से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत हार्ड मूवमेंट पे चलता है, हार्ड बॉडी जब इसके ऊपर से कोई चीज जाए तब। तो एक बार यहाँ कम्युनिकेट करके देखते हैं। आ जाओ, पास आ जाओ। तो शांति हो। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या आप अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं हमको? क्या बोला ये? जल तो रहा था। ऐसे कुछ बोला ना? तो मैं समझ गया, आपने कोशिश करी है। क्या बात है ना? तो कौन हो आप? क्या अपना नाम बता सकते हो? क्या नाम है आपका? कुछ नाम तो बता। कुछ बोलो। हाँ, क्या चाहते हो? हम्म? क्या चाहते हो आप? क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? हाँ, ये भी पहाड़ी टाइप वाला हूँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या आप चाहते हो हम यहाँ चले जाए? यहाँ किसी को बसने क्यों नहीं देते आप? अगर यहाँ कोई रहे तो आपको परेशानी है? हाँ। कोई अजीब ही स्पिरिट लग रही है भैया, तो कोई एनर्जी अलग अलग ही लेवल पे प्ले आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं, एक डिवाइस और यूज़ करता हूँ यहाँ पे। एक डिवाइस है जियो थर्मल फ़ोन, आपने में कुछ इन्वेस्टिगेशन में देखा होगा। वो उसमें क्या होता है कि हम बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं, रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते बट सुन सकते हैं अपने कानों में। तो मैं कोशिश करूँगा सुनने की। जलिए और नहीं, अब वो जल ही रहा है अब, ठीक है, मौजूद है कोई चीज़, ये तय है। अब पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई और सोर्स है इसका, इसको मैं कोई स्पिरिट नहीं बोल रहा, इसको मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ मौजूद है, ऐसा फेनोमेनन जिसकी वजह से ये भी जल रहा है और ईएमएफ भी आ रहा है। ईएमएफ फुल है। ईएमएफ भी फुल है। तो क्या रीज़न है वो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, टू रिसर्च द टॉपिक ऑफ द फेनोमेनन जो कि यहाँ मौजूद है इस इलाके में, इस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ये ऑकरेंस हो रहा है मोशन सेंसर का, ईएमएफ का। तो कोशिश करते हैं पहले आवाज़ सुनने की, फिर से हम इस पर कन्वर्सेशन करेंगे। रिप्लाई बहुत क्लियर थे अभी, और दोबारा ट्राई करेंगे। पहले एक बार मैं आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ कोई। ये जियो थर्मल फ़ोन है जो कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुनने को मिलती है हमें इससे।
बहुत बहुत लाउड आ रही है, बहुत लाउड। क्या कोई हमसे बात कर सकता है अगर मौजूद हो यहाँ पे? तो सिर्फ आपकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ इस टाइम पे। कुछ भी कहना चाहो आप कह सकते हो। बीच बीच में ना एकदम साइलेंट सा हो जा रहा है, फिर एकदम से फिर वो आ रही, डिस्टर्बेंस सी आ रही है। मतलब आवाज़ कोई नहीं आ रही, मतलब किसी की कोई वॉइस नहीं है। अगर कोई है तो अभी आप बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूँ आपको। कोई भी मौजूद हो यहाँ पे जो कुछ बोलना चाहता हो, मैं सुनने को तैयार हूँ, और मैं सुनने ही आया हूँ आपको। ईएमएफ मीटर शांत हो गया फिलहाल। ईएमएफ मीटर में फिलहाल कोई भी जंप नहीं है यहाँ पे। जो जंप आ रहे थे वो फिलहाल बंद है, बंद है ना? है। नहीं, कोई आवाज़ नहीं है। शांत हो गया माहौल। एकदम सब कुछ शांत हो गया भाई, क्या हुआ है? शांत हो गया, वातावरण ही शांत हो गया। वातावरण भी एकदम जैसे हल्ला सा मचा रहा था ना, एकदम से शांत सा हो गया। तो भाई ये जनरली मैं डिवाइस बहुत कम यूज़ करता हूँ, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिली हैं। जैसे कि शमशान घाट पे अभी नीचे जाके कोशिश करेंगे वहाँ यूज़ करने की, क्योंकि वहाँ से लोगों ने काफ़ी आवाज़ें सुनी हैं। अब यहाँ क्या बीता है क्या नहीं बीता है, मैंने कोशिश करी सुनने की। स्प्रेड बॉक्स पे कुछ रिप्लाई आए हैं, कंफर्म नहीं है अभी भी, एक कोशिश और करते हैं। तो गॉस मीटर मैंने फिर से निकाल लिया, जो कि शांत हो चुका है। और अरे यार, नीचे ईएमएफ नहीं आ रहा था, ये देखो। वो तो कर रहा हूँ मैं। ये हो क्या रहा है? फुल इनफ। टोटल फ्लक्चुएशन है, रुक भी तो नहीं रहा एक जगह पे। सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह से ईएमएफ आने का। और अभी मोशन सेंसर बंद पड़ा हुआ है, अभी नहीं चल रहा। अब ईएमएफ यहाँ पे आ रहा है, मैं नीचे ईएमएफ नहीं आया था अभी ना। आप जो भी चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं कर पाऊंगा तो जरूर आपकी हेल्प करूंगा। क्या चाहते हो आप? बोल, पास आना। क्या चाहते हो आप? मौत? सुना है ग्रीश? क्या चाहते हो आप, दोबारा बता सकते हो? मुक्ति चाहते हो या मौत चाहते हो? मुक्ति चाहते हो? एक बार दोबारा रिपीट करोगे, आप चाहते क्या हो? क्या आपको मुक्ति चाहिए यहाँ से? ये क्या था? देह? ये बड़ा क्लियर दिया था यार, देह बोला, देह फिर बोला, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हम यहाँ कितने लोग हैं?
टू हैं? जगह क्या यहाँ रहने वालों को आप डराते हो? नहीं। तो फिर लोग क्यों चले जाते हैं यहाँ से? देखो रिप्लाई बीच में आ रहे हैं, बीच में चले जा रहे हैं, एकदम से मामला शांत हो जाता है, एकदम से मामला एकदम से गर्म हो जाता है। देखो अभी आपके सामने मोशन सेंसर पड़ा हुआ है, उस पर कोई हरकत नहीं है, 1% भी हरकत नहीं है इस टाइम पे, और जबकि अभी अभी 3 बार जल चुका है। करना तो नहीं चाहता भाई मैं कि मैं इस मिस्ट्री को यहाँ पे अभी छोड़ दूँ, क्योंकि रिप्लाई बीच में आ रहे हैं और बीच में नहीं आ रहे हैं। बट मेरे पास में इससे बड़ी लोकेशन शमशान घाट सामने है, जहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। जो शमशान घाट है उसकी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रह नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से शमशान घाट को ही कवर करना चाहिए पहले हमको, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट भी बनाएं, यहाँ पे थर्ड पार्ट भी बनाएं, और बेटर डिवाइसेस के साथ में बनाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ लगा कि कुछ यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डेविएशन में था 1 डिग्री का, बट 1 डिग्री इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और मैं आज काफ़ी सारे डिवाइस लेके आया हुआ हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ हर डिवाइस से चेक कर सकूँ। तो फिलहाल एक बार बैटरी टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन बैटरी टेस्ट करने टाइम चाहिए, तो फिलहाल बैटरी चेक कर लेते हैं। टेस्ट करवा रहा हूँ कि क्या बैटरी है इसमें, देखना। अब तो ठंड बढ़ने लगी भाई। ठीक है, येलो लाइन पे है, अगर ये रेड लाइन पे आता है तो मतलब बैटरी हो रही है ड्रेन यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ मैंने बताया नहीं आपको, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले ही हमारी एक फ्लैश लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और इसी वजह से मैं चाहता था कि पहली लोकेशन वो वाली कवर करें। तो बैटरी अगर ड्रेन हो रही है तो वो तो हम कहीं भी चेक कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं शमशान घाट की तरफ और वहाँ शूट करते हैं, और वहाँ देखते हैं, वहाँ कोई बड़ा एविडेंस मिलता है हमको तो उसको कवर करते हैं। मोशन सेंसर यहाँ से उठा लेते हैं।